सीधी सिंगरौली लोकसभा 11 से लक्ष्मण सिंह बैस लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। खबर सीधी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र से मिल रही है, जहां आपको बता दूं कि लक्ष्मण सिंह बैस के मार्गदर्शन में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें ज्यादातर ओबीसी समाज के लोग उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित होकर भाजपा के खिलाफ लक्ष्मण सिंह बैस को अपना वोट देकर लोकसभा चुनाव में ओबीसी की ताकत को दिखाने का संकल्प लिया है। लक्ष्मण सिंह बैस अभी तक कई संगठनों में जिम्मेदार पदों को निर्वहन किया है। अभी भी भारतीय मजदूर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं। मजदूर संघ के समर्थन में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। आइए हम उनसे खुद मिलकर जानते हैं कि किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज अभी तक न्यूज चैनल। मैं हूं दिलीप कुमार गुप्ता। आज हमारी टीम जो है तो ये सीधी सिंगरौली लोकसभा क्षेत्र जो है तो उसी लोकसभा क्षेत्र में जो है तो मौजूद है, जहां की आज यहाँ पर जो है तो ओबीसी समाज से एक नया चेहरा जो है तो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने, लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो कि चितरंगी क्षेत्र से आते हैं। आइए हम यहाँ के लोग, तमाम समर्थक हैं, अपने कैमरा में आएंगे कि दिखाने का कोशिश करें कि तमाम जो है तो ये समर्थक लोग हैं उनके, और ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए हम इनसे मिल करके और जानेंगे कि ये किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और आज इन्हें क्यों चुनाव लड़ने की आवश्यकता पड़ी। जी भैया बताएं, क्या नाम हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको, और आप सब ये जो खबर दिखाएंगे जी, और जहाँ तक ये खबर पहुँचेगी उन सभी तक मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज एक युवा की ज़रूरत है, आज एक युवा सोच की ज़रूरत है अपने सीधी लोकसभा क्षेत्र में। तो जो मेरे युवा साथी हैं और साथ में मेरे प्रबुद्धजन मार्गदर्शक भी उपस्थित हैं, तो यह कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में निर्णय लिया गया कि नहीं, चुनाव लड़ना है, लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़ना है। जी, तो जैसे क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव लड़ने के? हमारे मुद्दे होंगे, युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा होगा जी, खेती के क्षेत्र में जो किसान अपनी खेती करते हैं उनके क्षेत्र में मुद्दा होगा, महिलाओं को सम्मान का मुद्दा होगा, क्षेत्र के विकास का मुद्दा होगा। हमारे सिंगरौली जिले में सबसे बड़ा उद्योग स्थापित है, उस उद्योग में हमारे जिले और हमारे लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को कितना रोजगार मिल पा रहा है उसका विषय होगा। और तमाम ऐसे विषय हैं जो सरकार की योजनाएं संचालित होती हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है, धरातल पे वो योजनाएं कहां तक उतरती हैं और लोगों तक किस प्रकार की प्रोवाइड होती हैं, ये भी सब विषय होंगे। वर्तमान सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कार्यकाल है, जो विकास कार्य है, उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, योजना तो इतनी अपार है कि हम योजना की, अगली योजना की बात ही नहीं कर सकते। योजना तो बहुत अच्छी देश के अंदर बनी है जी, हम उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करते, लेकिन वो प्रश्न चिन्ह वहां पे खड़ा करते हैं कि वो योजना कितना क्रियान्वयनशील है, वो जो योजना बनाई गई है कितना सही योजना बनाई गई है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, किस प्रकार का आवास बन रहा है, कहाँ पे आवास बन रहा है जी, कैसे लोगों को आवास मिल रहा है जी। और चाहे आप अभी देखे होंगे कि जो भूमिहीनों को आवासीय पट्टा मिल रहा है, क्या वो पट्टा सिर्फ कागजों में मिल रहा है, क्या वो व्यवस्थित हमारे खसरे और नक्शे में दर्ज हो रहा है कि नहीं दर्ज हो रहा है। जैसे कि आप ले लीजिए कि आपको मिल रहा है पेंशन योजना जी, पेंशन योजना कितनी मिल रही है, किस प्रकार से मिल रही है। वास्तव में पेंशन योजना बुजुर्गों को मिलनी चाहिए, और जो पेंशन योजना मिल रही है वो काफ़ी कम है, क्योंकि 60 साल के उम्र के बाद जो पेंशन योजना चालू होती है वो योजना थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि जो अगर व्यक्ति योजना का पात्र है तो एक सम्मानित योजना होनी चाहिए। जैसे आज हम शिक्षा क्षेत्र में बात करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करेंगे, अगर एक नेता को अगर एक दिन का मंत्री बनता है, एक दिन का विधायक और सांसद बनता है, एक दिन के अंदर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं, 5 साल के लिए विधायक बनते हैं और उनकी पेंशन 3 पीढ़ियों तक फिक्स हो जाती है। तो हर वो सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो शिक्षा स्तर में, चाहे किसी भी प्रकार का अन्य कोई सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर सेक्टर में अगर कोई भी व्यक्ति अपने 60 साल की उम्र के बाद रिटायर होता है, उसका पेंशन का हक बनता है और उसका अधिकार भी है। और इसकी लड़ाई आज जिस प्रकार से सरकार पेंशन की योजना बंद कर दी है और पेंशन नहीं देती है, हम कहते हैं हम एक दिन के लिए विधायक बन जाते हैं, हम एक दिन के लिए सांसद बन जाते हैं, एक दिन के लिए मंत्री बनते हैं, हमारी आजीवन पेंशन फिक्स क्यों होती है?
तो 60 साल की अपनी उम्र की सेवा देने के बाद जब व्यक्ति थकता है, जब बूढ़ा हो जाता है, जब हाथ पांव काम नहीं करते हैं, वो परिश्रम नहीं कर सकता, तभी तो पेंशन, तभी तो रिटायर होता है और उसी को पेंशन की आवश्यकता होती है और पेंशन नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है और मैं उसकी लड़ाई पूर्णतया लड़ूंगा और उस लड़ाई में सभी को अपना सहयोगी बनाना चाहता हूँ। आज युवा बेरोजगार है, आज युवा के हाथ में रोजगार नहीं है, जेब में पैसे नहीं है। अगर ये उम्र निकल गई युवा की तो बुढ़ापे अवस्था में क्या करेंगे? अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या देंगे? बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करेंगे? आज जो भारत के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर खास तौर से जो शिक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार से लचीली व्यवस्था है कि सिर्फ पास किया जा रहा है, 100% पास होने चाहिए। ये क्यों हो रहा है? इस पर हम काम करेंगे। आज हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य बड़े बड़े भवन बन जाते हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर चाहिए, वहाँ जांच की मशीनें चाहिए, हमारे लैब चाहिए। तो ये प्रकार के सब मुद्दे हैं और सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का दूसरा औद्योगिक जिला है, सबसे बड़ा जिला है। यहाँ सबसे बड़ा हमारा उत्खनन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे ही यहाँ के मूल निवासियों को रोजगार नहीं है। कई इंटरव्यू में ऐसे भी आए, ये कहा गया कि सिंगरौली के 70% निवासियों को रोजगार दिया गया है। मैं पूछता हूँ वो 70% निवासी कहाँ के हैं, कौन है? क्या सिंगरौली जिले के निवासी निवास प्रमाण पत्र बनवा लेने से वहाँ के मूल निवासी कहलाते हैं? क्या यहाँ के मूल निवासियों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये सारे मुद्दे आप जो है तो तमाम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े मुद्दे हैं। इस मोदी लहर में क्या टिक पा गया? अब देखिए ये तो परिणाम बताएगा जी। मोदी लहर में क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां जो है तो धराशायी हो गई। आपने ऐसा हिम्मत जो है तो दिखाया है, निश्चित जो कि सोचने की बात है। और क्या किस तरह से समाज में समर्थन मिल पा रहा है? बिल्कुल पूरा समर्थन मिल रहा है और जिस प्रकार से ठीक है पब्लिक मानती है, लोग मानते हैं, क्योंकि लोग डरते भी होंगे कि भाई पार्टी है, सत्ताधारी जो है तो पार्टी है, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो जाए, हमारा सहयोग में समस्या हो जाए। किसी को डरने की जरूरत नहीं है जी। अपना मत अधिकार स्वतंत्र मताधिकार है, हम स्वतंत्र रूप से अपने मत का अधिकार करें। मैं अपील करना चाहता हूँ समस्त सीधी लोकसभा के 8 विधानसभा के मतदाताओं को कि आप स्वतंत्र रूप से पहले विचार करें और विचार करने के बाद ही मतदान करें, चाहे वो मेरे लिए ही मतदान क्यों न हो। मेरी गिनती तो स्टार्ट होने वाली है और मैं पहली गिनती मेरे लिए होगी, पहला चुनाव है मेरा, तो पहला जब वोटिंग होगा तो मेरे लिए पहला मतदान मेरे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कहाँ तक परिणाम जाता है, कितनी वोट मिलती है, हम इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन परिणाम अच्छा होगा हम ये बात करेंगे। और किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, स्वतंत्र रूप से अपना मतदान करें और एक बार विचार करके मतदान करें। मैं ये अपील करना चाहता हूँ जी। निश्चित बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो है तो अपना विचार रखा और लोगों को जगाने का कोशिश किया। आइए कुछ और समर्थक हैं, इनसे मिलकर जानते हैं। जी भैया बताएं क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामाधार बैस है जी। आप बहुत चर्चित चेहरा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में आप बहुत दिनों से सेवा किए हैं, हमने अपने आंखों से देखा है। तो क्या आपका सुझाव है और आप कैसे आप निर्दलीय पार्टी गठन करके और चुनाव लड़ने जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी को हमने बनाया 1980 में जी, आज वह भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी 2008 के बाद परिवर्तित होते होते 2024 में पूर्ण रूप में भारतीय जनता पार्टी का रूप बदल गया जी। आज भारतीय जनता पार्टी जातिवाद पर आधारित हो गई। आज सामाजिक न्याय न मिलने के कारण न्याय पाने के लिए निर्दल होकर हम लक्ष्मण सिंह को प्रत्याशी बनाकर सामाजिक न्याय की चाह में अपने क्षेत्र और समाज की रक्षा के लिए चुनाव मैदान में उतारा। और मेरा प्रयास है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को यह सबक सिखाऊंगा कि पिछड़े वर्ग की उपेक्षा यह मध्य प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा। यही मेरा सबक होगा। निश्चित। तो ये और कार्यकर्ता हैं, मिलकर जानते हैं। जी भैया बताएं क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवीन सिंह है जी। मैं भी क्या हमारे जितने सभी पिछड़े वर्ग के लोग, अपने समाज के लोग सभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे जी। लेकिन हम लोग इसलिए अलग हो रहे हैं कि हम लोगों का कहीं पे स्थान नहीं है, किसी दल में नहीं है जी जी।
तो इसलिए लक्ष्मण जी को सभी अपने पिछड़े वर्ग के लोगों ने सपोर्ट किया है और अपने लोगों ने भी सपोर्ट किया है कि मैंने लक्ष्मण जी को चुनाव किया जाए और ये आगे आए और इनको मैंने अधिक से अधिक वोटों से हम सब कोई मिल करके और इनको चुनाव जिताएं और लोकसभा में वहाँ पहुँचाएं। निश्चित। तो आप देख रहे थे इंडिया न्यूज एमपी तक पर बड़ी कवरेज हम दिखा रहे थे, जहां की ये एक बुजुर्ग भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे क्या नाम हुआ आपका? आत्मा राम बैस। कितना उम्र हो गया आपका? 76-77 वर्ष। तो इतने वर्ष का आपका तो काफी अनुभव रहा होगा। आपने किस पार्टियों को समर्थन किया है इतने दिनों? हमको भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रहे थे जी हमारा समाज जी कह रही है कि हमारे समाज का अस्तित्व जो है तुम्हारी है जी इसलिए इसे थोड़ा जी। निश्चित जो है तो यहाँ बदला बदला सा माहौल दिख रहा है। लोगों का ये है कि अब जो है तो आइए और कुछ लोग हैं मिलकर जानते हैं। जी भैया बताएं क्या नाम हुआ? जी। तो आप लोगों ने बड़ी जनसंख्या में आज यहाँ पर बैठक किया, इस बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए, बैठक विशेष उद्देश्य ये था कि अपने को किसी न किसी को इस लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में उतारना था, क्योंकि सभी पार्टियों ने हम लोगों की उपेक्षा की। जी। आए दिन लगातार हम लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया कि लक्ष्मण भाई को लोकसभा में निर्दलीय के रूप में प्रत्याशी बनाएंगे और भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे, चाहे उसके लिए हमें जो भी करना पड़े। तन मन और धन से हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं और जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित। तो आप देख रहे थे यहाँ पर तमाम बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो कि इनके साथ में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए इनके सपोर्ट में तैयार हैं और अपना कमर कस चुके हैं। निश्चित लोकसभा चुनाव का परिणाम आएगा तो ये देखने को जो है तो एक ऐतिहासिक होगा। आप निश्चित आप बन रहे हैं इंडिया न्यूज एमपी तक न्यूज चैनल के साथ। जल्द लौटेंगे इसी तरह की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।